हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इन दिनों में चर्चा में जो चल रही है राजस्थान पुलिस की कुछ बातें, जो आपके डाउट्स हैं, जो कि ताज़ा न्यूज़ है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो तीन चीज़ें आपको समझनी है, किसी और की बातों में आकर अपना दिमाग ख़राब करें सिंपल भाषा में, या फिर कुछ और कन्फ्यूजन क्रिएट करें। उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको समझा देता हूँ। जो वजह अभी चले खासतौर से एज की जो छूट को लेके, जो अभी जो आदेश आया है उसको लेके, क्वालिफिकेशन को लेके, या फिर जो मेरिट को लेके जो चीज़ें चल रही है, और भर्ती कब आने वाली है और पद कितने हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ बहुत अच्छे से। पहली चीज़ तो ये कि राजस्थान पुलिस के जो 5,000 पदों का जिक्र था, ये पद बढ़ाएंगे। नंबर एक चीज़ कन्फर्म कर लीजिएगा, ये पद बढ़ेंगे। दूसरी चीज़ की भर्ती आने कब वाली है, नेक्स्ट मंथ यानी अगस्त चला है, सितंबर के लास्ट में इस भर्ती जो है वो 1 से फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है। दो चीज़ें, पहला कि 5,000 पोस्ट जो है वो आपकी बढ़ा दी जाएगी। सेकंड, अगले महीने के लास्ट में ये भर्ती की फॉर्म है वो आ जाएंगे। राइट। तीसरी चीज़ जो मेरिट को लेके थी कि मेरिट कैसे रहेगी, हमेशा क्या होता था कि जिले वाइज मेरिट रहती है। ठीक है, लेकिन एक ही बार जिले वाइज मेरिट नहीं रहेगी, पूरे स्टेट की एक ही मेरिट होगी, चाहे आप किसी भी जिले से एग्जाम दें। राइट। इसके बाद दो तीन चीज़ें हो जाएगी। अगर आप एक ही मेरिट रहेगी तो आप जो अलग अलग पिछली बार दो दो फॉर्म भर के एग्जाम देने की जो कोशिश करते थे वो आप नहीं कर पाएंगे सिंपल तरीके से। राइट, तो ये चीज़ें हो जाएगी। चौथी, एज वाला सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि एज में छूट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि एज में छूट नहीं दी जाएगी। ये देखिए, पिछली बार क्या हुआ था, कुछ विशेष छूट दी गई थी, जो विशेष छूट दी गई थी वो नहीं दी जाएगी। बाकी जो हमेशा जो आपको मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट मिलती है, SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलती है, महिलाओं के लिए 5 साल की छूट मिलती है, वो छूट पहले की तरह ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो विशेष छूट जो दी जाती है वो नहीं दी जाएगी। हालांकि ये भी कन्फर्म आप अभी तक नहीं कह सकते कि नहीं दी जाएगी, लेकिन चांसेस नहीं है, क्योंकि मना कर दिया गया कि पिछली बार कुछ विशेष कारणों की वजह से दी गई थी। तो इस बार ये फैसला किया गया कि वो जो विशेष छूट थी वो नहीं दी जाएगी। बाकी का ओबीसी को अब 3 साल की छूट मिलती थी, SC ST को जो 5 साल की छूट मिलती है, महिलाओं को जो 5 साल की छूट मिलती है, वो वैसे ही रहेगी, सेम टू सेम जो हमेशा से रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। राइट। इसके अलावा जो आपको जो 15 नंबर के अलग जो होते हैं, 10 नंबर के जो स्पेशल जो बोनस आपको मिलता है अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कार्ड की वजह से, इसमें आपका C सर्टिफिकेट का, B का और A सर्टिफिकेट जो आपका होता है, ठीक है, NCC का, उसमें 5 अंक 3 अंक 2 अंक रहेंगे। अगर होमगार्ड से रिलेटेड है, अगर 2 वर्ष से अधिक का बॉर्डर सेवा का अधिनियम है तो आपको 3 अंक का फायदा मिलेगा। शहरी या ग्राम क्षेत्र में अगर आपका 3 वर्ष का अगर कोई एक्सपीरियंस है तो आपको होमगार्ड में 2 नंबर, और 2 वर्ष से कम अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 1 नंबर मिल जाएगा। कंप्यूटर योग्यता जो है ये 2 नंबर का करने का चांसेस है, यानी इसका 1 भी हो सकता है। कन्फर्म ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही होगा। ठीक है, बाकी वही सेम चीज़ रहेगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, दो तीन चीज़ें और है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी एक्चुअली में बहुत सारी अफवाहें चल रही है, और कभी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी वैसी डाल देते हैं। यानी ऐसी वैसी ना डालने का मतलब ये होता है कि वो सही तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके नहीं बताते, तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। क्योंकि जो खास तौर से जो बच्चे जिनकी एज ज़्यादा है, जो ऐसे समझते हैं कि मेरा लास्ट चांस है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर अगर ऐसी कोई बातें आती है तो। राइट। इसके अलावा पात्रता ये नॉर्मल सी वही है कि आप, ये जरूरी नहीं है कि राजस्थान से बाहर के तो भी आप जाएंगे। इवन आप अगर नेपाल और भूटान के भी हो तो भी आप दे सकते हो। सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपको हिंदी आनी चाहिए और राजस्थान संस्कृति का आपको ज्ञान होना चाहिए, और सेकंड या 10वीं बोर्ड का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप RAC बटालियन में हैं तो आपके पास 8वीं बोर्ड का उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए। जब नेपाल से बिलोंग करते हो, भूटान से, या भारत के किसी भी हिस्से से बिलोंग करते हो, आप राजस्थान पुलिस के लिए योग्य रहते हो। राइट। इसके अलावा एक दो चीज़ें और होती है नॉर्मली। ठीक है, आपका जिला पुलिस यूनिट होती है, उसके लिए अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी योग्यता है वो 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप RC बटालियन करना चाहते हैं तो आपकी 8वीं पास होनी चाहिए। लेकिन अगर महाराणा प्रताप बटालियन पुलिस में अगर दूरसंचार ऑपरेटिव अगर आप करना चाहते हैं तो आपकी 12वीं है वो पास होनी चाहिए, वो भी भौतिक शास्त्र में या फिर गणित के विषय में पास होनी चाहिए। बाकी सेम चीज़ें रहती है वही सब के लिए। राइट, सेम चीज़। इसके अलावा एज की सारी चीज़ें वही है, सही मापदंड आपका वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर चेंजेस होते हैं तो मैं बता दूंगा नॉर्मली, लेकिन इन चीज़ों को लेके अफवाहों में डरना नहीं है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि पद जो है वो 5,000 से ज़्यादा किए जाएंगे। ये तो सूचना आ गई है कि पद 5,000 से ज़्यादा बढ़ेंगे। पहले जो 8,600 की बात थी उतने ही कर दें या थोड़ा कम कर दें, लेकिन पद बढ़ेंगे। अगले महीने के लास्ट तक ही आ जाएगी। एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम लगेगा कि दिसंबर जनवरी में जाके एग्ज़ाम होने वाला है।
ठीक है, इससे पहले एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू तैयारी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेली लाइव टेस्ट सीरीज करते हैं हम लोग। पहले भी सी पार्ट के हम 48 टेस्ट कर चुके हैं, रात को 9:30 बजे करते हैं। बी पार्ट के हम 28 टेस्ट कर चुके हैं, दोपहर को 12 बजे करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 7:30 बजे में। ए पार्ट ये करते हैं, मैथ रीजनिंग करते हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं फुल डिटेल के साथ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, तो अनअकैडमी प्लस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर 30,000 क्वेश्चन के साथ आपकी लाइव टेस्ट सीरीज और पूरा कोर्स करवाया जाता है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। बाकी फिजिकल को लेके, जो मेडिकल को लेके, उसको कोई डर नहीं, बिल्कुल बेसिक सा मेडिकल होता है। हालांकि कुछ रूल ज़रूर है कि आंखें जो है आपकी सही होनी चाहिए, 6/6 है, बिना चश्मा के होनी चाहिए आपकी, 6/6 यानी चश्मा नहीं होना चाहिए, आपको सारे कलर अच्छे से दिखने चाहिए, किसी प्रकार का रोग नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई विकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई भी मानसिक रोग नहीं होना चाहिए, यानी रंग अच्छे से नहीं देख पाए, या फिर हकलाकर बोलना हो, या फिर पैर जो है वो समतल अगर है, या फिर कोई भी अगर शरीर का अंग खराब है, एक रतौंधी रोग है, या बैंगापन अगर हो गया है, नसें अगर फूली हुई है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी का कोई भी अगर आपका डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप कभी भी मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन इतना सिर्फ याद रखिएगा कि बातों मत फंसिए किसी की भी। नॉर्मली अच्छे से तैयारी कीजिए। ये फिक्स है कि भर्ती आने वाली है, यहाँ 10-15 मिनट दिन जो है वो आगे पीछे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फिक्स है कि आने वाली है। और कोई भी भर्ती की तैयारी कोई एक दिन में या 2 महीने में नहीं होती, तो एक लंबा टाइम चाहिए होता है। तो आप शुरू कर दीजिए तैयारी अच्छे से। कौन क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कितने पदों की आएगी, उसकी टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक पोस्ट चाहिए है या पूरे गांव को लगाना है। अगर 5,000 पोस्ट है, तो मैंने बहुत सारे कमेंट देखे थे, सारे ये कह रहे थे सर 5,000, ये 5,000। अरे आपके गांव की जनसंख्या नहीं है ना 5,000, तो क्या चाहते हैं, पूरे गांव को राजस्थान पुलिस में लगाना चाहते हैं कि आप खुद लगाना चाहते हैं? आप खुद लग जाइए, बाकी का छोड़िए, आप वो अपने आप लग जाएंगे, ठीक है। तो ये टेंशन लाना छोड़ दिए। 8,500 आएंगे सर, 11,000 की बात ही, तो क्या करोगे 11,000 का? अकेले थोड़ा ना लगोगे 11,000 पे। आपको तो एक ले लीजिए ना, बहुत है, आप एक ले लीजिए, आपसे दुनिया खुश है। फिर आपके घर वाले खुश हैं, आपके रिलेटिव खुश हैं, आपके गांव वाले खुश हैं, आपके शहर वाले खुश हैं, सारे खुश हैं। तो छोड़ दीजिए 5,000 अपने। अभी एक बार गांव का सोचना छोड़ दिए, शहर का सोचना छोड़ दीजिए कि मेरे पूरे शहर की जनसंख्या 8,000 है, मैं सबको लगाऊंगा, इतने क्यों नहीं पद खोले हैं। हाँ, तो आप उसकी टेंशन मत कीजिए, आप अपना पोस्ट देखिए, एक बार अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए और बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़िए। एक बुक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप अरिहंत की लीजिए, आप दिशा की लीजिए, आप लक्ष्य की लीजिए, लेकिन एक ही बुक आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं आप उसका रिवीजन कर दीजिए। और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, फुल कोर्स आप 3-4 बार रिवीजन करना चाहते हैं, कोर्स की गारंटी के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वो ज्वाइन कर लीजिए और अनअकैडमी प्लस पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बाकी की जानकारी मैं बता दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव टेस्ट सीरीज में। टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 9 बजे हम पटवारी की करते हैं, रात दोपहर को 12 बजे हम करते हैं बी पार्ट राजस्थान पुलिस। 28 टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं और रात की 9:30 बजे करते हैं सी पार्ट राजस्थान पुलिस का, जिसमें हम 48 टेस्ट कर चुके हैं। और शाम को 7:30 बजे हम ए पार्ट करते हैं, जिसके 5 टेस्ट हम कर चुके हैं। तो बाकी डेली आपको पीडीएफ भी मिलती रहती है। होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बाकी का कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके। थैंक यू।